साईं की बात। बच्चे, अगर ज़िंदगी में प्यार, मेहनत और इज़्ज़त तीनों मिल जाए ना मेरे बच्चे, तो ज़िंदगी सफल है मेरे बच्चे। कहने में ये शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इन शब्दों के मायने बहुत हैं मेरे बच्चे, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी सफल है, और अगर नहीं है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करो, आगे चलो। और सुनो, अब बारी तुम्हारी है, अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है, अब समय तुम्हारा आ गया है। बस बहुत हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि ज़िंदगी में ना तुमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ वापस देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारी खोई हुई हर चीज़, तुम्हारा खोया हुआ वो अपना, वो इंसान जो तुम्हें बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। अब बारी तुम्हारी आ चुकी है मेरे बच्चे। तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे ना, अब वो प्रतीक्षा का समय वो ख़त्म हो चुका है मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में। अब सब कुछ होगा, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा होगा। और सुनो, तुम्हारा किसी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है मेरे बच्चे, लेकिन इस बात को मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आकर्षण बढ़ने से पहले पहले चीज़ों की जांच पड़ताल कर लो, चीज़ों को देख लो, समझ लो कि आगे वो क्या तुम्हारा भविष्य है या नहीं है मेरे बच्चे। तब सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना उनकी तरफ। ऐसे ही बिना सोचे समझे तुम कोई भी कदम मत बढ़ाना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जिस प्रतियोगिता में तुम्हें इनाम मिला है ना मेरे बच्चे, वो मेरे आशीर्वाद से मिला है, ये बात सच है। लेकिन मेहनत तुम्हारी भी है मेरे बच्चे। जो तुमने मेरे आगे शुक्रिया किया ना मेरे बच्चे, तो उसमें मेहनत तुम्हारी भी थी। तुमने बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे, दिल से। तो फिर मुझे पुरस्कार देना ही था ना। जो मेरे बच्चे दिल से मेहनत करते हैं ना, उन्हें मैं सब कुछ देता हूँ, वो उस पुरस्कार के हकदार होते हैं। जो भी किया वो तुमने किया, वो तुमने मेहनत की, इस वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है। हाँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुम्हारे घर पर जो अनुभूतियाँ होती हैं ना मेरे बच्चे, मेरे आने की, जाने की, मेरे बहुत सारी चीज़ों की तुम्हें अनुभूतियाँ होती हैं ना, तो हाँ, ये हकीकत है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे घर में आता जाता रहता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, और तुम्हें इस बात की अनुभूति होती है कि मैं आता हूँ मेरे बच्चे, ये हकीकत है। और सुनो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे जो कड़वे सच हैं, लेकिन वो तुम्हारे सामने मैं लेकर ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमसे वो चीज़ें छुपाई गई हैं। तुमसे कुछ किताबी, कुछ कागज़ात, कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो तुमसे छुपाए गए हैं मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे सामने नहीं लाए जा रहे, तुमसे छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, हर एक चीज़ लेकर आऊँगा। जो भी तुम्हारे सामने आएगा ना, उस पर तुम एकदम से कोई भी प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि अगर तुम उस वक्त गुस्से में आकर कोई भी प्रतिक्रिया दोगे ना, तो नुकसान तुम्हारा होगा। बस वो चीज़ें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, लेकिन उसका ना शांत दिमाग से हल ढूंढने की कोशिश करना, और ना ढूंढ पाओ तो मुझसे कहना, मैं ढूंढवाऊँगा। लेकिन चीज़ों को तुम्हें समझदारी से सुलझाना होगा। अगर हड़बड़ाहट में, गुस्से में आकर तुम कुछ बोल दोगे, कुछ कर दोगे ना, तो सामने वाला और सतर्क हो जाएगा कि तुम्हें सब मालूम पड़ गया है, तो वो और भी चीज़ें करने की कोशिश करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो बातों को समझो। और सुनो, मैंने कई बार तुम्हें ना सपने में आकर कुछ समझाने की कोशिश की है। कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो तुम्हें समझाया मैंने, लेकिन तुम उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर समझ नहीं पा रहे हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और सुनो, मेरे उदी जल को ना तुम यूं ही मत समझना मेरे बच्चे। वो बहुत बड़ा ताकतवर जल है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा ताकतवर जल है। और जब तुम उसमें 11 वचन पढ़ देते हो ना, जब तुम मेरे 11 वचन पढ़ते हो, तो वो और शक्तिशाली, महाशक्तिशाली हो जाता है मेरे बच्चे। और जब तुम उसे अपने घर में छिड़कते हो ना चारों तरफ, तो तुम्हारे घर में सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे। मेरा चारों तरफ अनुभव होता है, मेरा होने का एहसास होता है, और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे घर से दूर भाग जाती हैं, बहुत बहुत दूर मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, जितने भी लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मक हैं ना, उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बस वहीं रुक जाएगी, वहीं थम जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो सकारात्मक है, जो सही है, जिसे सही कहा जा सकता है ना, वो तुम्हें सही राह दिखाएगा, सही दिशा दिखाएगा, और उसके माध्यम से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। तुम बहुत आगे जाओगे। तो ऐसे इंसान का हाथ थामो जो सच में सही हो, जो सकारात्मक हो। और पहचानोगे पता है कैसे? उस इंसान को कि वो इंसान हर चीज़ में ना अच्छाई ही देखता है,
चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हर एक चीज़ में अच्छाई देखता है, हर चीज़ में रास्ते ढूँढता है और हर चीज़ में तुम्हें हौसला देता है मेरे बच्चे, तुम्हें हिम्मत देता है करने की। तुम्हारी कमज़ोरियाँ नहीं गिनाता, बल्कि तुम्हारी ताकत गिनवाता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति को उजागर करने की कोशिश करता है। तो वो सही इंसान है और उसी के साथ रहो, वो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत बहुत आगे। और सुनो, तुम ना मेरी कोई किताब मंदिर में रखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो किताबें मंदिर में रखी जाएँ मेरे नाम से, और वही किताबें मेरे बच्चों तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में भी सकारात्मक चीज़ें हों। ये बहुत अच्छा सोचा है मेरे बच्चे तुमने, ये बहुत अच्छा सच में सोचा है। और अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है ना, तो वो तुम्हारे मन में नहीं आई, ये मैं तुमसे करवाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे मन में आई है मेरे बच्चे कि कुछ किताबें जाकर तुम्हें वहाँ मंदिर में रखनी है, जिससे कि मेरे बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचें। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी साइंस और चरित्र के बारे में, मेरे कष्ट निवारण मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन तुम जानते हो मेरे बच्चे, और तुम ही मेरे कुछ बच्चों तक वो पहुंचा सकते हो उस किताब के माध्यम से, उस ग्रंथ के माध्यम से मेरे बच्चे, वो तुम ही कर सकते हो। और मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं, जिनका विश्वास अविश्वास में बदल रहा है। तो मेरे उन बच्चों को तुम इसी माध्यम से दोबारा से जोड़ सकते हो, उनका विश्वास दोबारा से वापस आ सकता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरे आगे दिए जलाना चाहते हो ना, तो दिए जलाओ ना मेरे बच्चे, किसने मना किया? तुम्हारे पास तेल नहीं, मैं तुम्हें तेल ला कर दूंगा, तुम्हारे पास दिए नहीं, मैं तुम्हें दिए ला कर दूंगा। लेकिन जलाओ मेरे बच्चे, जलाया करो, क्योंकि ना तुम्हारे बाबा को रोशनी बहुत पसंद है, तुम्हारे बाबा को दीपक बहुत पसंद है, तो जलाया करो। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब तुम दीपक जलाते हो ना मेरे आगे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे तुम मेरे आगे रोशनी करते हो ना, वैसे ही मैं भी तुम्हारे आगे रोशनी करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में उजाले करूँगा। और सुनो, इस महीने के अंत में ना चिंता मत करना कि इसका हिसाब करना है, उसका हिसाब करना है, ये भुगतान वो भुगतान। बहुत सारी चिंता में घिर गए हो तुम कि कहाँ से आएंगे इतने पैसे और कैसे सब कुछ हो पाएगा, कैसे सबके कर्जे चुकेंगे। बहुत सारी चिंता है ना तुम्हारे मन में, बहुत सारी चिंता है, और इस चिंता में ना तुमने अपना मन दिमाग सब कुछ खराब कर रखा है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, तुम्हारी तबीयत भी बहुत खराब है। तो सुनो, चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा जितना वेतन है ना उतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे ऊपरी जो भी खर्चे हैं मेरे बच्चे, जो भी हो रहा है उन सब का हो जाएगा। सब कुछ इंतज़ाम मैं करवा दूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सारा सब कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, धीरे धीरे कर कर तुम सबके कर्जे उतार दोगे, ये मुझे विश्वास है तुम पर। और मुझे जानते हो ना तुम, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करवा ही दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे सारे कर्जे हट जाएंगे, तुम कर्ज़ों से मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। जिस तिथि पे तुमने कहा है देने के लिए, उस तिथि तक ही सब कुछ पहुंच जाएगा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। समझ गए ना? थोड़ा मन को शांत भी रखा करो, इतना सोचते हो हड़बड़ाहट में तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। चीज़ों को संभालने की कोशिश करो, ना कि बिगाड़ने की। कोई ऐसा शख्स है जो तुमसे नज़रें नहीं मिला रहा, जो तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो तुमसे गुस्सा है या नाराज़ है, नहीं। बात ये है ना कि एक वक्त पर उसने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारे लिए बहुत गलत था, और आज वो तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा। उसे कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि उसने बुरा किया, तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए वो तुमसे नज़रें चुरा रहा है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा। तो उसे गलत मत समझो, बस उसकी कुछ गलतियां हैं जिसके कारण ना वो तुमसे माफ़ी मांग पा रहा है और ना वो तुम्हारे सामने आ पा रहा है। पर आएगा, वो वक्त भी आएगा जब वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल वो तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, लेकिन तुम ना उसे माफ़ तो कर देना, ऊपरी मन से माफ़ कर देना, दिल से भी कर देना, लेकिन ना उस पर विश्वास कभी मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो इंसान विश्वास के लायक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कभी भी अपनी बातों को उनसे मत कहना, कभी मत कहना, अपने अंदर ही रखना, क्योंकि वो तुम्हारी बातों का फ़ायदा उठाते हैं बाद में। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।